तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में दोबारा से आकर। दोबारा जब भी किसी को बुलाया जाता है तो उसका बहुत बड़ा मायना होता है। पहली बार तो आप किसी को गलती से बुला सकते हैं, दूसरी बार गलती से नहीं बुलाते फिर। दूसरी बार बुलाते हैं इसका मतलब बंदा ठीक है यार, नहीं ये बुलाने के लायक है। आप सबका स्वागत नेस्विस परिवार के अंदर। मैं इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर हूं और करीब सितंबर 14, 2005 को मेरा एसोसिएशन हुआ इस बिजनेस के साथ। मेरे से पहले 44,653 लोग इस बिजनेस में थे जब मैं आया। मेरा आइडेंटिफिकेशन नंबर इस कंपनी में 44654 है। हमारे टाइम पे न्यूमेरिक फिगर चलती थी, अभी आपके टाइम पे के करके सीरीज चलती है, अल्फा न्यूमेरिक है ना। तो मेरे जमाने में 44654 मुझे नंबर अलॉट हुआ। तो मुझसे पहले करीब 44,653 लोग इस बिजनेस को कर रहे थे। तो जब मैं आया तो मैं नया था और इस कंपनी को चलते हुए करीब अब 4 साल हो गए थे। और जब मैं दिल्ली में इस बिजनेस को शुरू कर रहा था तो मेरा भी ये इन्हीं 2 लड़कों की तरह है, नौजवान लोगों की तरह था। 22, 23, 24 साल का उम्र था। और 22, 23, 24 साल की उम्र में 2 फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। फायदा ये होता है कि कहीं भी घुस जाओ, बच्चा समझ के पीटता आदमी नहीं है, बाद में बोलते हैं बच्चा है जी जाने दो ना इसको। अच्छा, नुकसान ये होता है कि कोई बात पे विश्वास नहीं करता क्योंकि उम्र कच्ची होती है, छोटी होती है। अब मेरे पास स्कूटर था उस जमाने में, LML चलाता था मैं, NV, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता। तो LML NV चलाता था मैं। तो जब स्कूटर पे जाते थे किसी को प्रेजेंटेशन दिखाने तो हाथ में एक बस्ता होता था हमारे, उसमें इंग्लिश की 2-3 किताबें होती थी। इंग्लिश हमको समझता नहीं था। अभी रास्ते में मैं आ रहा था तो जो मुझे गाड़ी पे लेके आए उन्होंने बोला सर आपका बुक इंग्लिश में है, हिंदी में है कि नहीं? अरे मैंने कहा तू इंग्लिश में रख, अपने टेबल पे रख। ये तुझको पता है अंग्रेजी, तुझे नहीं आती, सामने वाले को थोड़ी ना पता है, तू रख उसको। तो अंग्रेजी की 2-3 किताबें हम रखते थे। तो मारुति एस्टीम चलती थी उस जमाने में, तो मैं एस्टीम का एक डुप्लीकेट चाबी रखता था अपने पास। वो चाबी वाला बना देता था 50-100 रुपए के अंदर, तो चाबी हाथ में रखते थे। प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे, टेबल पे चाबी रख देते थे। उसको ये नहीं पता आया स्कूटर में है, मतलब कोई आदमी आया ऐसा ना फील करा। एक रिंग बनवाई हमने पैसा वैसा जोड़ के, तो एक चाबी एक रिंग, लगता था कि कोई रईस खानदान से है। वो बात अलग थी कि जेब में 20-25 रुपए होते थे खाली। तो नुकसान ये है छोटी उम्र का कि लोग भरोसा नहीं करते। तो जब मैं प्रेजेंटेशन दिखाने जाता था उस जमाने के अंदर तो लोग बोलते थे यार तुम तो बच्चे हो, तुमको क्या पता है। 5-6 डायलॉग मैंने सुने पिछले 11 साल में। मुझे नहीं पता पूना में लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते, और कुछ लोग मेरे से उम्र में बड़े भी हैं यहाँ पर। तो मैं उनको भी बताना चाहता हूं, आपके पूना महाराष्ट्र में पता नहीं वो डायलॉग चलते हैं कि नहीं, हमारे दिल्ली में बहुत चलते हैं। आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आ रहा है क्या? द लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में कोई इशू तो नहीं है? इशू होगा भी तो आप क्या कर सकते हैं? अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो पैसा ले लिया हमने आपसे 200 रुपए। तो जब प्रेजेंटेशन दिखाने जाते थे तो 2-3 डायलॉग, भाटी साहब 5 डायलॉग हमको सुनने को मिलते थे। पहला डायलॉग जब हम किसी को प्लान दिखाने जाते थे, नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग तो हिंदुस्तान में ऐसा है जैसे भूत। मतलब आप किसी को बताओ कि आप MLM कर रहे हो तो वो जैसे विक्रम बेताल सीरियल आता था ना, तू बोला और मैं उड़ा, गायब, दिखाई नहीं देता आदमी। तो वैसा ही हमारे साथ रहता था, जिसको जाके बोलो वो गायब, वो मिलता ही नहीं था, बड़ा फोन ही ना उठाए कोई। तो जो हमसे बड़ी उम्र के थे वो पहला डायलॉग हमको चिपकाते थे, हमें सब पता है। दूसरा डायलॉग पेटेंटेड था उनका, हमने दुनिया देखी है। कुछ उम्र में बड़े लोग थे, वो हमको एक और डायलॉग चिपकाते थे, हमारे बाल यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए। चौथा डायलॉग, बेटा तुम्हारी जितनी उम्र है उतना तो हमारा तजुर्बा है। पांचवा डायलॉग जो लोग हमको चिपकाते थे, अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा पैसे कैसे कमाते हैं, अब तुम बच्चे कल के हमको सिखाओगे। तो ये 5-6 पेटेंटेड डायलॉग वहां दिल्ली में चलते थे। आपके यहां चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं ना। मुझे उनके डायलॉग से कोई दिक्कत नहीं थी, हर आदमी को अधिकार है, वो कुछ भी बोल सकता है। दिक्कत मुझे तब महसूस होती थी कि जब उनके डायलॉग और बैंक बैलेंस मैच नहीं करता था आपस में।
डायलॉग तो बहुत शानदार थे, लेकिन बैलेंस जो था अकाउंट के अंदर, उसमें जब वो एटीएम डालते थे तो माइनस में पैसे आते थे, -54 रुपीज। लेकिन डायलॉग शानदार थे। तो आपके बीच में भी कुछ ऐसे बुद्धिजीवी टाइप होंगे लोग। एक कहानी के साथ हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मेरी बड़ी फेवरेट सी कहानी है, पूना पहली बार आया हूं, दूसरी बार, तो आपको जरूर सुनाना चाहता हूं। सुनना चाहेंगे आप लोग? अच्छा, जो यस नहीं बोल रहे, क्या करूं इनका? या तो इनको 200 के 225 देके निकाल दें इनको। भैया 25 रुपए ब्याज, और क्या चाहते हो 2 घंटे का? देखो ऐसा है, मैं भगवान को बहुत मानता हूं। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। आप उसकी मर्जी से यहां पर बैठे होंगे। जब उसकी मर्जी से बैठ ही गए हैं तो हंस लो, बोल लो थोड़ा सा। कहानी सुनाऊं? अच्छा, 2-4 कलाकार अब भी नहीं बोले। चलो, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, कोई बात नहीं। अब क्या कर सकते हैं? और तो कहानी कुछ ऐसी है, वो उसी आदमी के लिए है जो अभी तक यस नहीं बोला है। इसकी बीवी को बच्चा होने वाला था। भाटिया साहब, जो यस नहीं बोला, हम 1500 किलोमीटर दूर से आ गए चल के। सुबह 5 बजे का मैं निकला हूं, इतना बड़ा शरीर लेके आ गई, इतनी सी जीव नहीं हिला सकता। तो इसकी बीवी को भाटिया साहब बच्चा होने वाला था। तो इसने डॉक्टर को फोन किया कि डॉक्टर साहब जल्दी आ जाओ, लगता है समय आ गया है, तो आप तुरंत आ जाओ। डॉक्टर ने बोला मैं आ तो जाता हूं, लेकिन मुझे कम से कम 30 से 35 मिनट आने में लग जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है जी, आप आ जाओ, मैं आपका इंतजार करता हूं। डॉक्टर आ गया। 30 से 35 मिनट के बाद डॉक्टर ने कहा कहां है बीवी? बोले अंदर। डॉक्टर अपना बस्ता वस्ता लेके आया था, पेटी जो होती है उसके हाथ में। तो डॉक्टर अंदर चला गया, खिड़की दरवाजा बंद कर लिया। आदमी बाहर इंतजार कर रहा खुशखबरी में कि अभी खुशखबरी आएगी 5-7-10 मिनट के बाद। 10-15 मिनट हो गए, खटर पटर की आवाज आ रही है अंदर। डॉक्टर ने खिड़की खोली, चेहरा बाहर निकाला और उससे पूछा तेरे पास हथौड़ी है क्या? यह आदमी चौंका, हथौड़ी क्या करोगे? बोला है कि नहीं? बोला हाँ जी है। बोला लेके आ। ये भागा भागा गया, हथौड़ी लाके डॉक्टर को दिया। डॉक्टर साहब ये हथौड़ी रखो। डॉक्टर ने खिड़की फिर बंद कर ली। आदमी बाहर, अंदर फिर खटर पटर की आवाज आ रही। 5-10 मिनट फिर खटर पटर आवाज आती रही। फिर खिड़की खुली, डॉक्टर की मुंडी बाहर आई। तेरे घर में आ रही है क्या? आ रही। यह आदमी बोला डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बच्चा हो रहा है कि क्या हो रहा है? बोला है कि नहीं? बोला हाँ जी है। बोला लेके आ तुरंत। अब वो भागा भागा गया, आरी ले आया, डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर ने आरी रखी, खिड़की फिर बंद कर दी। फिर 10-15 मिनट गुजर गए, अंदर से खटर पटर की आवाजें आने लगी। आवाजें तेज हो गई। फिर 15 मिनट के बाद खिड़की खुली, डॉक्टर की मुंडी फिर से बाहर आई। डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा पत्थर ले आ तुरंत जाके। इसने बोला हद हो गई, अब कर क्या रहे हो अंदर? 1 घंटा हो गया अंदर खटर पटर करते, बच्चा हो रहा है, मेरी बीवी पेट से है, कर क्या रहे हो? बच्चा कब होगा? बोला मैं तेरी बीवी को बाद में देखूं, पहले मेरी पेटी नहीं खुल रही जिसमें माल है सारा। वो पहले ये खुले संदूक मेरा, इसमें सामान निकालूं। तो कुछ लोग ऐसे हैं आप में जिनकी पेटियां भाटिया साहब ऐसे बंद हैं कि इनको कुछ कह दो साला खुलती नहीं है। इतने बड़े बड़े ताले लगा रखे हैं इन्होंने अपनी पेटियों पे। इनको कैसा भी समझाओ इनको समझ में नहीं आता। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूं, एक दिन तो साला खोल ही लेंगे, पेटी तो है। मैं इनको कह रहा हूं तुम भी अंदर से कोशिश करो खोलने की, मैं बाहर से कोशिश करता हूं, साला एक दिन तो पेटी। अच्छा, आप कितने लोग चाहते हैं मैं दूसरी कहानी सुनाऊं?